हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसौंधे और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसकेएमयू सिलेबस। ठीक है, कौन से सेमेस्टर का? तो सेमेस्टर 4 का। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे कि पेपर हमारा कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। हम बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था, इसीलिए बहुत सारे सेमेस्टर्स का दे नहीं पाए, उसके लिए रियली रियली सॉरी। अब चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो पहले तो इसमें रिपोर्ट राइटिंग था, आर्टिकल था, सब कुछ था। चलिए अभी हम लोग सिलेबस को यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें आपको पासिंग फुल मार्क्स आपका कितना होगा? तो 50 मार्क्स का होगा। और उसमें आपको पासिंग मार्क्स कितना लाना है? 20 मार्क्स एनी हाउ लाना है, अदरवाइज़ आपका बैक लग जाएगा, और जो कि बैक लगने देना नहीं है। ओके, तो चलिए, और इसमें आपको टाइम कितना मिलेगा? 1.5 आवर्स का मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि यूनिट 1 हमारा क्या था। तो ऑटोबायोग्राफी राइटिंग था। ऑटोबायोग्राफी राइटिंग में क्या है? राइटिंग इमेजनरी ऑटोबायोग्राफी प्रिटिंग टू बी एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, बोल देता है कि आप एक टेबल हैं, ठीक है, आप ये हैं, आप कैट हैं, आप हॉर्स है, कुछ भी आपको ये कर देता है। उस हिसाब से आप अपने बारे में लिखते हैं। जैसे ट्री हो गया तो लिखते हैं कि मैं सबको ऑक्सीजन देता हूँ, मुझे इंसानों के द्वारा लगाया जाता है, या मैं नेचुरली, जो जैसा कोई भी जैसा जो रहेगा, ठीक है, अपना अपना सबका है। तो वही है। फिर हमारा डायलॉग राइटिंग आता है। राइटिंग है इमेजनरी कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। इसमें हमें इमेजनरी कन्वर्सेशन अपने आप से बनाना होता है, और उसको हम लोग क्या यहाँ पे लिखते हैं। ओके, आपने स्कूल्स में किया होगा ये। रिपोर्ट राइटिंग तो आपका है रिपोर्टिंग ऑन इवेंट ऑन इंसिडेंट। कोई भी इवेंट हो रहा है या फिर कोई इंसिडेंट पे आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना होता है। जैसे एक बाइक चोरी हो गया तो उस पर लिखना है। कोई भी इंसिडेंट इवेंट कुछ भी हो सकता है। ओके, प्रोसेस राइटिंग क्या होता है भाई? तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद देखिए एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री। कोई भी आपका पोइट्री दे देगा, उसमें बोल देगा एप्रिसिएशन कीजिए, तो आपको सब कुछ वहाँ पे बताना पड़ेगा। ओके, अब जो आपका, और देखिए बुक एंड मूवी रिव्यू, कोई बुक का नाम या कोई मूवी का नाम बोल देगा, आपने जो रिसेंट में पढ़ा है उसका रिव्यू लिखे। तो आप जो भी आपको जहाँ से भी आएगा, टू स्टेट का ये बुक नहीं पढ़े हो, नॉवेल नहीं पढ़े हो, बट आप मूवी तो देखे होगे, उसके बारे में लिख देना है। मतलब होता है ना, या फिर टार्जन वो मोगली वाला, उसके बारे में लिख सकते हो, आप पे निर्भर करता है वो। ओके, चलिए अब हमारा, चूँकि पहले हमारा क्या था कि ऊपर वाला यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ये सब हम लोग ऊपर ऊपर भी देखते थे, तो हमारा ये पार घट लग जाता था। बट चूँकि पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा तो हमको इस पर भी अब ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए कि डिटरमाइनर्स है, ठीक है, तो यूजिंग सुटेबल डिटरमाइनर्स इन अ सेंटेंस। उसके बाद आपका प्रीपोजिशन का यूज़ करना है आपको। फिर एक्टिव और एक्टिव और पैसिव वॉइस, आपको एक्टिव टू पैसिव करना पड़ेगा या पैसिव टू एक्टिव करना पड़ेगा, या फिर बोल देगा कौन सा करेक्ट है, या फिर बोल देगा किस चारों सेंटेंस में एक्टिव कौन सा है या चारों सेंटेंस में पैसिव कौन सा है। समझ रहे हो ना कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर 4 में आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, चेंजिंग वही सेम इसमें भी करना है आपका, कि बोल देगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर 4 ऑप्शन में आपको बोल देगा कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। ओके, चलिए अब हम लोग सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे डिटरमाइनर्स को देखेंगे, यूनिट 2 का पहला। तो यहाँ से आपको टोटल यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे डिटरमाइनर से 1 से 15 तक आपका रहेगा। तो उससे पहले हमें थोड़ा डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि डिटरमाइनर्स आखिर होता क्या है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन का है, बट बेसिक एक होता है ना, आप पता है बहुत कोई का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, बेसिक भी नहीं आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिटरमाइनर्स आखिर होता क्या है, ठीक है, डिटरमाइनर्स आखिर होता क्या है। तो देखिए डिटरमाइनर्स एक वर्ड है, क्या है, सिंपल क्या है, वर्ड है, जो कि किसके आगे लगता है भाई? तो नाउन के आगे लगता है, ठीक है। डिटरमाइनर्स क्या है, वर्ड है जो कि किसके आगे लगता है? हमारा नाउन के आगे लगता है। नाउन के आगे क्यों लगता है भाई? तो उस ऑब्जेक्ट या नेम या प्लेस कुछ का भी क्या करना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, कौन देता है? ये डिटरमाइनर्स देता है। ओके, डिटरमाइनर्स देता है, जैसे कि यहाँ पे बॉल एक है आपका, मान लीजिए एक बॉल का बनाते हैं फिगर। ओके,
एक बॉल हो गया, ठीक है, बॉल हो गया। अब यहाँ पे समझिए माई बॉल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल क्या है हमारा, क्या है, नाउन है, और माई हमारा क्या है, ऑनरशिप को दिखा रहा है कि नहीं। फिर दिस बॉल हो गया, तो ये सब क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे नाउन को और ज़्यादा क्या कर रहा है, बता रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। रेड बॉल, ओके, स्मॉल बॉल, कुछ भी हो सकता है। चलिए अ बॉल है ना। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और इसके बाद हम लोग अब थोड़ा आर्टिकल के बारे में जानते हैं, ठीक है। आर्टिकल के बारे में हमारा यहाँ पे बेसिकली ए, एन और द के बारे में हम लोग को जानना है। अब डिटरमाइनर जान के कुछ नहीं होता है, सिंपली क्या होता है, एक वर्ड होता है जो नाउन के आगे लगता है और उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता है, ओके। अब ए हो गया, एन हो गया और द हो गया। ए और एन हम कब लगाते हैं, जब क्या हो, अनस्पेसिफाइड हो, ठीक है, अनस्पेसिफाइड हो। दैट मीन क्या है, अ पेन बोलेंगे, ठीक है, अ पेन। अब वो पेन एक, अब ऐसा तो नहीं है कि बस एक ही पेन है, दुनिया में कितने हजारों बोल रहे, बहुत सारे अनगिनत पेन होंगे, है कि नहीं। हमको तो नहीं पता ये किस पेन के बारे में बोल रहा है, और वही पेन अगर बोल देगा कि जो आपके पास है वही वाला पेन चाहिए, मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है। द यहाँ पे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, समझ रहे। ए कब लगता है, जब अनस्पेसिफाइड हो, ओके। अब देखिए एप्पल बोलेंगे तो अ एप्पल ही बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एप्पल तो बहुत सारा है, अब हमें पता नहीं किस एप्पल के बारे में बात हो रहा है कि नहीं। तो ए और एन, और आपको सिंपली देखिए, आप तो ऐसे जानते ही हो कि, एक मिनट, आप सिंपली क्या जानते हो, ए किसके साथ लगता है, हमारे कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है, और एन हमारे क्या लगता है, वोवेल्स के साथ, ए, ई, आई, ओ, यू। इतना तो आप लोग को पता होगा, लेकिन इतना पता होने के बाद भी आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए याद रखिएगा कि अ, आ, ई जो हमारे हैं ना स्वर वर्ण, उसमें हमारा क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। स्वर वर्ण के साथ हमारा क्या लगता है, एन लगता है बेटा। और ए किसके साथ लगता है, तो व्यंजन वर्ण के साथ, ठीक है। क, ख, ग वगैरह जो होता है हमारा व्यंजन वर्ण, और एन किसके साथ लगता है, हमारा अ, आ, ई जो आपका है 12 गो, उसमें से आप देख रहे हैं कि इसमें से कोई लेटर मिल रहा है कि नहीं, आँख मूंद के आपको एन मार देना है। अब जैसे कि ये देखिए, हम ये किसके बेसिस से बोल रहे हैं कि आपको क, ख, ग और अ, आ के बेसिस पे करना। हम यहाँ पे ABCD के ये में नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, एक्सेप्शन है कि ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ऑनेस्ट लिखा हुआ है। अब एच, हम लोग हॉनेस्ट तो नहीं पढ़ते, जैसे हॉर्स पढ़ते हैं, इसको हॉनेस्ट तो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट क्या किससे कर रहे हैं, ऑनेस्ट, अ, ठीक है। अ हमारा किस में आता है, तो स्वर्ण वर्ण में आता है, अ में आता है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, ओके, क्या लगेगा, एन लगेगा। और जैसे कि हम अभी बताएं कि AEIOU के साथ हमारा एन लगता है, जैसे ही हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिख देंगे तो आपका खेला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बोलिएगा मैम, आपने बताया कि AEIOU होता है जिसमें, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें क्या लगाना चाहिए, एन लगाइएगा। जैसे ही लगाइएगा खचाक से आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यूनिवर्सिटी, यू, हाँ, तो हम लोग यह कर रहे हैं कि नहीं, यू ऐसे ही होगा ना यह के साथ। तो ये हमारा क्या किस में आता है भाई, तो क, ख, ग में आता है, उसके साथ हमारा क्या लगता है, ए लगता है। दैट मीन यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, आ रहा है ना। द किसके साथ लगता है बेटा, तो स्पेसिफाइड, कुछ भी हो सकता है, द गंगा है कि नहीं, महात्मा गांधी के साथ लग सकता है, जो स्पेसिफाइड हो, ठीक है, जो डिफाइन हो, डिफाइन या स्पेसिफाइड बोल सकता है। चलिए अब हमारे यहाँ पे है पहला ही क्वेश्चन, क्या है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, आई सॉ डैश एलिफेंट, ठीक है, आई सॉ डैश एलिफेंट, ई आ रहा है हमारा। अब ऐसे ही नॉर्मली हम लोग AEIOU का हिसाब से देखेंगे तो एन लगेगा यहाँ पे, है कि नहीं, ई। और ऐसे भी आप, जैसे हम आपको बताएं कि अ आ के हिसाब से देखना है तो ई यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, तो आप ऐसे भी एन लगा सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हम चाह रहे कि आप आसानी से समझो, क्योंकि AEIOU के हिसाब से कभी कभी एक्सेप्शन में गलत हो जाता है, लेकिन आप जब अ आ के साथ और क, ख, ग के साथ जाओगे तो कभी गलत नहीं होगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, फिलिंग द ब्लैंक, सी बाउट
डैश बुक येस्टरडे, यहाँ पे बी आ रहा है यानी ब आ रहा है, दैट मीन क्या होगा, ए लगेगा, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। ओके, चलिए फिर है हमारा द डैश राइजेस इन द ईस्ट। ओके, तो द सन हमारा एक ही है कि नहीं, एक ही है, और यूनिक है, तो कोई भी यूनिक चीज़ के साथ भी क्या लगता है, द लगता है। ओके, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विच डिटरमाइनर शोज विच डिटरमाइनर शोज पोजीशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑनरशिप। ओके, क्या होता है, ऑनरशिप होता है। ऑनरशिप कौन शो करेगा, माई ही यहाँ पे ऑप्शंस रहता तो आप इसको थोड़ा पिक आउट कर पाते, बट क्या माई किसको करता है, ऑनरशिप को शो करता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉल बनाए थे, यहाँ लिखे थे माई बॉल, दैट मीन ये किसको, ऑनरशिप को शो कर रहा है। ओके, चलिए 6 नंबर देखिए, डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो डेट स्टूडेंट्स क्या ऐसे प्लूरल है, दैट मीन इसके साथ क्या लगेगा, मैनी लगेगा। ओके, देखिए इसमें ना आप थोड़ा ऑप्शंस नहीं है, तो इसको ये करने में, डील करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट इसके बाद भी और भी आएंगी वीडियो, तो घबराना नहीं है, इसको जैसे तैसे हम लोग कर लेते हैं, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अच्छे से ऑप्शन को एलिमिनेट करके डील करके करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए विच डिटरमाइनर इंडिकेट्स नंबर, तो कौन सा डिटरमाइनर नंबर को, तो ये आप अपने से भी कर सकते थे 3। ओके, डैश बॉय इन द क्लास इज इंटेलिजेंट। ठीक है, डैश बॉय इन द क्लास इज इंटेलिजेंट। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इच लगाएंगे। ठीक है, बॉय के साथ क्या लगाएंगे, इच लगाएंगे, क्योंकि इच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर। ओके, 9 में देखिए विच डिटरमाइनर्स रिफर्स टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जब हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, थिंग्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं भाई, तो दिस लगाते हैं। ठीक है, जैसे दिस मैन इज़ वेरी मैड, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पेन इज़ माइन, है कि नहीं, क्योंकि आप उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, फिर देखिए हमारा 10 में क्या है, डैश एप्पल आर स्वीट, तो यहाँ पे एप्पल्स हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, दोज लगाते हैं, और ये होगा कहाँ पे, डिस्टेंस में होगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा है विच डिटरमाइनर शोज क्वांटिटी, तो कौन सा डिटरमाइनर यहाँ पे क्वांटिटी को शो करेगा, तो सम। इसके साथ कुछ और भी एग्जांपल्स होते जो आपको एलिमिनेट करके सम मानना है, ये सब क्या है, क्वांटिफायर है। ओके, जो कि अननोन क्वांटिटी को बताते हैं, अननोन मतलब समझ लो ना, एग्जैक्ट नहीं। ओके, फिर देखिए डैश गर्ल इज़ माई सिस्टर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दैट लगा रहा है, क्यों कर रहा होगा, हो सकता है वो डिस्टेंस में होगी, और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि दैट गर्ल इज़ माई सिस्टर। ओके, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, आपकी बहन थोड़ी दूर में होती है, तो आप अपने फ्रेंड को बताओगे क्या, दिस गर्ल इज़ माई सिस्टर, नहीं, क्योंकि वो थोड़ी दूरी में है, डिस्टेंस में, तो क्या बोलोगी, दैट गर्ल इज़ माई सिस्टर। ओके, 13 में देखो विच डिटरमाइनर रिफर्स टू ऑनरशिप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हीज हो गया। ओके, अगर हर भी रहता तो ये सब किसको करता है, ऑनरशिप को करता है, कि ये चीज़ उसे बिलोंग करता है। फिर 14 में है डैश पीपल अटेंडेड द मीटिंग, तो क्या हो जाएगा, सेवरल। फिर देखिए डैश चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट, तो एवरी चाइल्ड, यहाँ पे कॉमन बात हो रहा है कि नहीं, हर एक बच्चा को चॉकलेट पसंद होता है, तो यहाँ पे इसीलिए एवरी के बाद हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे भाई प्रीपोजिशन का बात करेंगे। ओके, तो प्रीपोजिशन देखिए पहले होता क्या है वो देखिए, यहाँ पे अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड, जो नाउन और नाउन या प्रोनाउन के साथ अदर वर्ड का जो रिलेशनशिप को बताता है, वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। ओके, तो देखिए दिस बुक इज़ डैश द टेबल, तो हम क्या करते हैं, ऑन द टेबल, जब हम सरफेस का बात करते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ठीक है, आप टेबल के अंदर तो घुसेंगे नहीं, क्या उसके सरफेस पे काम करते हैं आप, तो यहाँ पे हमारे क्या लग जाएगा, यहाँ पे ऑन लगेगा। ओके, फिर देखिए सी लिव्स डैश दिल्ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो दिल्ली के अंदर रहती है, सी लिव्स इन दिल्ली।
देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप एट क्यों नहीं लगाएं, तो देखिए लार्ज एरियाज़ में हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ओके, लार्ज एरियाज़ में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए द मीटिंग स्टार्ट्स डैश 10 AM, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एट लगेगा। ओके, फिर देखिए ही इज़ गोइंग डैश द मार्केट, तो यहाँ पे क्या होगा, कहाँ जा रही है, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, टू लगेगा। पहले तो आपको पता है ना ये प्रीपोजिशन में क्या क्या, इन हो गया, ऑन हो गया, इनटू भी रह सकता है, एट रहेगा, ठीक है, ये सब हमारा होता है, अंडर रहता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश कैट डैश द चेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर द चेयर, ठीक है, अंडर द चेयर। ये भी प्रीपोजिशन अब क्या है, प्लेस को के बारे में है। फिर देखिए द टीचर केम डैश द क्लासरूम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इनटू होगा। ओके, क्या हो जाएगा, इनटू होगा। फिर ही केम डैश कोलकाता येस्टरडे, ही केम फ्रॉम कोलकाता येस्टरडे। फिर यहाँ पे द पिक्चर इज डैश द वॉल, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे हम सरफेस का बात करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है तो इसके साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द स्कूल इज डैश द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ क्या है, बिटवीन, बीच का बात बता रहा है कि द स्कूल इज बिटवीन, कहाँ पे हो जाएगा, बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में इसका घर, सॉरी उसका स्कूल है। ओके, फिर देखिए सी वॉकड डैश द रिवर, तो सी वॉकड अलॉन्ग द रिवर, ये हमारा क्या हो जाएगा, वो रिवर की तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगा, अलॉन्ग द रिवर। ओके, नेक्स्ट है ही रोड द लेटर डैश अ पेन, तो किसके सहायता से लिखी है, तो किसके साथ, तो पेन के, ठीक है, विथ अ पेन। फिर है द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन, तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, एट लगेगा। एक ये भी बता देते कि यहाँ पे एट क्यों लगा है, एट कब लगाते हैं हम लोग, तो देखिए जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अगर आपको पता है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जब आपको पता है तो हम लोग उस टाइम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ओके, फिर देखिए वी सेट डैश द ट्री, तो हम लोग किसके अंडर में बैठे हैं, तो ट्री। ये सब तो कर लेंगे ना, अंडर वगैरह वाला ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, जैसे ये सब थोड़ा रहता है। द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, अब आप बोलिएगा कि इन भी तो हो सकता है, पानी के अंदर जा रहा है, तो देखिए जब हम लोग कहीं पे अगर, देखिए कहीं पे अगर हम लोग इनसाइड मूव करते हैं ना, इनसाइड मूवमेंट होता है, मूव करते हैं उसके तरफ, तो क्या लगता है, इनटू लगता है। अ क्लास टीचर क्या था वहाँ पे, देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए द टीचर केम डैश दी क्लासरूम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव कर रही है, इनसाइड मूव कर रही है, क्लासरूम के इनसाइड मूव कर रही है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या लगा है, इनटू लगा है। ओके, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। फिर अब हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस से है, तो देखिए हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस एक दिन में ज़्यादा नहीं ना हो रहा है। व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस, तो व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, जब सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन को करता है, ठीक है, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और पैसिव वॉइस क्या होता है, जब जो सब्जेक्ट है वो रिसीव करता है एक्शन को, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं करता, क्या करता है, रिसीव करता है, तब वो क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। तो देखिए अ चेंज इनटू पैसिव, राम रोट अ लेटर, तो ये हमारा अभी किस में, एक्टिव में है, ठीक है, क्योंकि राम क्या कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो लेटर को लिखा है कि नहीं। अब इसमें हमें पैसिव में अगर करना होगा तो क्या करते हैं हम, ये वाला जो पार्ट है इसको, इसमें ना 3 पार्ट होता है, और लेटर को हम क्या करते हैं, आगे ले आएंगे हर सेंटेंस में, ठीक है, और लेटर को क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। अब देखिए रोड से पहचानिएगा ये वाला वर्ब से कि यहाँ पे पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, ठीक है, जैसे इसमें ये पास्ट में लिखा हुआ है तो इसके साथ वॉज जाएगा, तो और लेटर वॉज, ठीक है, इसके हेल्प से हमें क्या पता चला गया कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, कौन से फॉर्म में यूज़ होगा। अब क्या हो गया, अ लेटर वॉज रिटन बाय, किसके थ्रू, बाय, समझ में आ रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो भी हम लोग को चलिए पता चलेगा। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम लोग को इसमें फिर से पैसिव में करना है, ठीक है, इसको बिना देखे हम लोग करेंगे। ओके, सी सिंग्स अ सॉन्ग, हम लोग क्या बोले कि आँख मूंद के इसको आगे कीजिए, अ सॉन्ग। ओके, सिंग्स है भाई तो कंटिन्यूस में है, कंटिन्यूस में नहीं है। इसमें क्या बता रहा है कि इसका क्या हैबिट को बता रहा है, वो इस काम को हमेशा करती है, सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो इज लगेगा और किसके बाय है भाई, तो हर यहाँ पे। ठीक है, नाम नहीं रहेगा तो सी की जगह हर कर देना है, अगर ही रहता तो हिम हो जाता। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हमारा 35 में देखिए, दे बिल्ट अ हाउस। फिर से हम लोग को क्या करना है, अ हाउस को आगे कर देना है, बिल्ट हमारा पास्ट का ये है तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अब छोटे छोटे चीज़ याद रखना पड़ेगा कि दे का देम होगा, सी का क्या होगा, हर होगा। ओके, ही का क्या होगा, हिम होगा, दे का क्या होगा, देम होगा। ओके, 36 में देखिए, अब इसको हमें क्या करना है, एक्टिव में करना है। ये क्या है हमारा, पैसिव में है। तो द वर्क वॉज डन बाय रिया। ठीक है, तो बाय रिया है तो पहले रिया को हमको यहाँ पे आगे करना पड़ेगा। वर्क वॉज डन, दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिया डिड दी वर्क। ओके, डिड से आप पहचानोगे ना कि वो वहाँ पे वॉज लगेगा, तो उसी से फिर अपोजिट आपको कर देना है। 37 में देखिए, द टीचर, पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है, द टीचर टीचेज इंग्लिश। तो फिर यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, इंग्लिश टीचेज, तो यहाँ पे क्या होगा, इज टॉट बाय द टीचर। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव में करना, ही ओपन द डोर। तो फिर क्या हो जाएगा, द डोर वॉज ओपनड है, ईडी लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, पास्ट का है तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा, फिर ओपनड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम होगा। ठीक है, 39 में देखिए, द बुक वॉज रिटन बाय प्रेमचंद। ठीक है, द बुक वॉज रिटन बाय प्रेमचंद, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेमचंद रोट द बुक। 40 का है, चेंज इनटू पैसिव, सी कंप्लीटेड द वर्क। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फिर से सेंटेंस को तोड़ना है, द वर्क कंप्लीटेड है, ईडी लगा हुआ है तो वॉज आँख मूंद के लगा दीजिए, कंप्लीटेड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, तो रिपोर्टिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ अ स्पीकर। ओके, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जो एग्जैक्ट वर्ड जो स्पीकर बोला है वही। ओके, फिर व्हाट इज इनडायरेक्ट, तो रिपोर्टिंग द वर्ड ऑफ स्पीकर इनडायरेक्टली, जो वो स्पीकर जो बात बोला है उसी को रिपोर्ट करते हैं हम लोग, कैसे, इनडायरेक्टली। ठीक है, फिर देखिए हमारा यहाँ पे है, ये डायरेक्ट में हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ही सेड आई एम हैप्पी, तो वो क्या बोला होगा, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, है ना। 44 में देखिए, सी सेड आई विल कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट में सी सेड दैट सी वुड कम। 45 में देखिए, राम सेड आई लाइक क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम सेड, और ये पता है ना, इन्वर्टेड कॉमा जब हम लोग हटाते तो उसके साथ हमारा क्या लगता है, दैट होगा। अब देखिए इतना बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, राम सेड दैट, इन्वर्टेड हटता है तो हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। उसके बाद क्या, आई लाइक द क्रिकेट, दैट मीन ही लाइक द क्रिकेट, इनडायरेक्ट हो गया। चलिए 46 में देखिए, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, अब इसको आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, ही सेड आई एम टायर्ड। ओके, अब दैट को यहाँ पे हटाने के लिए फिर से आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाइएगा भी तो दैट लगेगा, और दैट को हटाइएगा तो क्या लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, याद रखना है। 47 में है, आई एम बिजी। ठीक है, सी सेड आई एम बिजी, तो आपको इनडायरेक्ट में कैसे करना पड़ेगा, सी सेड दैट सी वॉज बिजी, है ना। फिर देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ फर्स्ट पर्सन से यहाँ पे सेकंड पर्सन में चेंज हो रहा है। ओके, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, ही सेड आई कैन डू इट, तो फिर से हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड को हटाएंगे तो क्या लगेगा, ही सेड दैट ही कुड डू इट। ओके, आई का ही हो जाएगा। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, अगर लड़की रहेगी तो आई हो जाएगा, और अगर आई रहेगा
डायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49 में देखिए, द टीचर सेड वर्क हार्ड, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। आपका लास्ट क्वेश्चन है, सी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट में हम लोग फिर से अच्छे से इसको डील कर लेंगे। ओके, आज मे बी थोड़ा लेंदी हो गया होगा, इतना सारा एक साथ पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप लोग पहले क्या कीजिए, आर्टिकल को अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रीपोजिशन को देख लीजिएगा, एकदम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि हम भी थोड़ा अप्रिसिएट फील करें, अपने मोटिवेटेड फील करें नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। होता है ना, कहीं से आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो वो काम अच्छा लगता है करने में, करना तो ऐसे भी पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा अप्रिसिएट करिएगा तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट। ओके, बाय।